हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 को सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न में क्या बोला गया कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न में क्या दिया गया है कि आप जो क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा ना, उसमें सत्य है या असत्य है, इस कारण को चेक करना है। उसके बाद इसकी पुष्टि भी करनी है कि कैसे सत्य है कैसे असत्य है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि पहला प्रश्न में बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। तो tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है क्या, ये बोला गया। ठीक है, यदि हम यहाँ पे tan थीटा की बात करें, देखिए tan थीटा है तो उसके बाद यदि हम 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री, उसके बाद हम यदि बात करें कि यहाँ पे क्या होता है, यदि हम बात करें तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, हमारा 0 होता है। उसके बाद यदि बात करें 30 डिग्री के मान, तो 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें 45 डिग्री की यानी 45 डिग्री की बात करें तो 1 होता है। और उसके बाद यदि हम बात करें 60 डिग्री की तो वो हमारा √3 होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा tan का यदि मान करें 0 डिग्री पर इतना 0 और 30 डिग्री पर 1/√3 और 45 डिग्री पर 1 होता है। ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री पर √3 होता है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 से कम कहने का tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि आपका एक tan a का मान जो होता है 1 से कम होता है। बट आपका प्रश्न में देखिए हम यदि सॉल्व करते हैं तो हमारा tan a का मान जो है 1 के बराबर भी होता है। क्या होता है, tan के 1 के बराबर भी होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हमारा ये कथन जो है असत्य है। ये कथन हमारा क्या है, असत्य। आप इसको सॉल्व करके नीचा में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा कथन असत्य है क्योंकि tan a का मान या तो 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए, ये केवल 1 से कम ही नहीं हो सकता, 1 के बराबर भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपके पास है कि कौन a किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है क्या। यदि हम एक बात बताएं आपको, यदि हमको यहाँ पे यदि हम इसको चेक करना है कि हमारा ये सत्य है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज का। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का जब ट्रायंगल बनाइएगा, जैसे मान लीजिए हम इसको a b और c दे देते हैं, तो इसमें देखिए आपका कर्ण, यहाँ पे यदि बात करें sec थीटा बराबर, तो sec थीटा बराबर आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो यदि बात करें तो कर्ण आपका दिया है 12 और आधार दे दिया है 5। तो देखिए यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, बड़ी भुजा है। और बड़ी भुजा होने के साथ साथ ये हमारा क्या दर्शाता है कि ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा ये हमारा सत्य बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कथन है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 कर्ण बड़ा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरा प्रश्न आता है कि क्वेश्चन 3 में कि कोस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है क्या। यदि हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक मिनट, तो क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे कोस ए कोण ए की एक कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है क्या। यदि हम बात करें तो ये हमारा क्या है, कोस का जो होता है ना, यदि संक्षिप्त रूप यदि बात करें तो ये हमारा क्या होता है, कोसाइन होता है। इसका क्या होता है, कोसाइन होता है बाबू, क्या होता है, कोसाइन। बट ये क्या है, कोसेंट जो आपको दिया है ये है किसका, तो ये कोसेक का है। किसका है, कोसेक का। तो ये हमारा कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद आपका जो है दूसरा क्वेश्चन को हम चलिए देखिए क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए आपका क्या है, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है क्या। तो सबसे पहले आप बता दें आपको कि ये जो कोट के साथ ए लगा रहता है ये एंगल होता है इसका। ठीक है, ये गुणनफल नहीं होता। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये हमारा कथन हो जाएगा औसत, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है जो कि गुना में नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो आपको बताया था अभी तुरंत, यदि कोई यदि थीटा के लिए है तो वो क्या होगा, इसका जो कर्ण होगा वो बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो p/h होता है। ठीक है, और यदि यहाँ से a b और c मान ले तो हमारा कर्ण कितना निकला, 4, सॉरी कर्ण नहीं, ये हमारा क्या है, लंब है। लंब यदि यहाँ पे थीटा दें तो ये हमारा क्या हो, लंब हो गया। और यहाँ पे हमारा लंब के बराबर है आपका कितना, 4। और देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कर्ण है 3, कर्ण क्या है हमारा 3। तो ये भी एक बात याद रखिए कि कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं होता, इसलिए हमारा ये कथन जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कथन औसत है। आज के लिए इतना ही।